हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। आपको 6 फिगर्स गिवन हैं, जिनमें हमें चेक करना है कि विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। कौन सी फिगर सिमिलर है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। अब देखिए, हमने यहाँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने प्रूफ ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स करे हैं, जिसमें हमें तीनों थ्योरम्स का प्रूफ करा है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, SSS एंड SAS। तो उन तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया इन ट्राइंगल्स में अगर ये सिमिलर हैं तो ये हमें बताना है। एंड राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, और हमें इन पेयर्स को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखकर दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एंगल A इक्वल है एंगल P। जब हम इन दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल B इक्वल है एंगल Q के, दोनों 80 डिग्री है। एंड एंगल C इक्वल है एंगल R के, दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। सो वी विल राइट हियर एंगल A इज इक्वल्स टू है एंगल P के, दैट इज 60 डिग्री। एंगल B इक्वल है एंगल Q के, दैट इज 80 डिग्री। एंगल C इक्वल है एंगल R के, दैट इज 40 डिग्री। और हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उसमें कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा, AAA। सो वी कैन राइट बाय AAA similarity criterion of triangles। triangle ABC is similar to triangle, किन ट्राइंगल्स के किसके इक्वल है, PQR। So this is the answer of first part. Now move to the second. Now the second part is, देखिए यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसमें साइड्स गिवन है इनकी, तो हमें चेक करना होगा कि पहले इन साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे साइड देख रहे हैं AB। अब AB को हम इस तरह से लेंगे कि यहाँ पे जो अदर 2 साइड्स हैं उनका भी हम कोशिश करेंगे कि जो रेशियो है वो सब आपस में सेम आए। तो जैसे AB को AB हमें 2 यूनिट्स गिवन है एंड QR 2 यूनिट्स हैं, तो हम 2/4 करेंगे, देन वी विल गेट 1/2। इसी तरह से AC एंड PQ, ये है 3, ये है 6, इसका भी हम करेंगे रेशियो, तो हमें मिलेगा 1/2। एंड लास्टली 2.5 है, यहाँ पे 5 है, इन दोनों का रेशियो करेंगे तो भी हमें मिलेगा 1/2। तो हम इस तरह से इस ट्राइंगल को लिखते हैं। यहाँ पे we will write here in triangle ABC and triangle PQR। तो अब देखिए, हम ले रहे हैं साइड AB अपॉन QR। सो वी विल राइट हियर AB अपॉन QR इक्वल्स टू है 2/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट इज AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ, ये इक्वल है 3/6 के, 3/6, दैट इज ऑल्सो 1/2। एंड लास्टली BC अपॉन PR, BC अपॉन PR इज इक्वल्स टू 2.5/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन अगेन वी विल गेट 1/2। अब देखिए, तीनों साइड्स जो हैं वो हमारी सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, या हम कहें कि सेम रेशियो इनका प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन राइट सिंस AB अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन PR। तो इसमें कौन सा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगेगा, we will write the SSS, side criteria of similarity। So by the SSS criterion
of similarity we get triangle ABC। अब ABC किसके सिमिलर होगा? AB अपॉन QR है, तो इसका मतलब AB अपॉन QR ले रहे हैं तो ट्राइंगल लेंगे हम QRP। सो वी विल राइट ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज, अब इसमें भी टू ट्राइंगल्स गिवन है एंड इसमें साइड्स गिवन है, तो हम इसमें भी रेशियो निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे LP है, LP को अगर हम DF के साथ ले लें तो हमें क्या मिलेगा? 3/6 मतलब 1/2। नेक्स्ट PM है एंड DE, इसको हम 2/4 करेंगे, अगेन वी विल गेट 1/2। लास्टली ML को अगर हम EF के साथ डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2.7/5। तो ये 1/2 नहीं मिल रहा है, तो तीनों साइड हमारी क्या है? प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो सब यहाँ पे लिखते हैं, हमने क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर लिया, अब हम लिखेंगे किस तरह से। देखिए, इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों में देखिए हम ले रहे हैं LP अपॉन LP एंड DF। LP upon DF we will get 3/6 1/2। next what we will take? We will take PM upon DE, PM upon DE we will get 2/4, that is also 1/2। next we will take ML upon EF, that is equals to 2.7/5। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है 1/2 के, सो वी विल राइट सिंस LP equals to DF equals to PM upon DE but not equals to ML upon EF, इसके इक्वल नहीं है। सो द ट्राइंगल LMP is not similar to ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल था DEF, इसके सिमिलर नहीं है। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट। टू ट्राइंगल्स आर गिवन MNL एंड अनदर ट्राइंगल इज PQR। अब इस ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे एंगल M है 70 डिग्री एंड एंगल Q है 70 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल इक्वल हो गया है। एंड इसमें हम देखते हैं इंक्लूडिंग साइड्स। अब इस एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स गिवन है हमें MN दैट इज 2.5 एंड ML इज 5। यहाँ पर गिवन है QP इज 5 एंड QR इज 10। अब अगर इन दोनों जो साइड्स का रेशो है, ये इनका जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल होगा, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें? SAS प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है। तो चलिए चेक करते हैं फोर्थ पार्ट। इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR। अब इस ट्राइंगल में एंगल M is equals to एंगल Q, so we will write here एंगल M is equals to एंगल Q is equals to 70 डिग्री, ये गिवन है। एंड साइड देख रहे हैं हम MN अपॉन QP, MN अपॉन QP is equals to है 2.5 एंड QP is 5, we will get 1/2 and another side is ML and here QR, ML upon QR is equals to 5/10, that is also 1/2। अब ये दोनों साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल हैं, सो वी कैन राइट हियर MN अपॉन QP is equals to
ml अपॉन QR। इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2, देन वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2। जो हमारी SAS सिमिलैरिटी है वो वाली लग जाएगी यहाँ पे। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? MNL। MNL इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा? यहाँ पे M है, यहाँ पे Q है, तो हम इसमें Q से स्टार्ट करके लिखेंगे। वी हैव अ QPR, ट्राइंगल QPR बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है ये पार्ट? नाउ मूव टू द 5th पार्ट। Now our 5th part is there are 2 triangles are given ABC and DEF। अब इसमें भी यहाँ पे एंगल्स गिवन है, यहाँ है 80 डिग्री, यहाँ पर भी है 80 डिग्री, तो दोनों एंगल्स तो इक्वल हो गए हैं साइड एंगल साइड से। अब हम देखते हैं साइड्स भी गिवन है। अब यहाँ पे जो साइड गिवन है वो है इस 80 डिग्री से जो 2 साइड्स हैं वो है AB एंड AC, जिसके बीच में ये एंगल बना हुआ है। तो AB साइड हमें गिवन है 2.5, लेकिन हमें AC साइड गिवन नहीं है, और ऐसा कोई रूल भी नहीं है जिससे कि हम डायरेक्टली साइड इसकी निकाल ले। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल हमारे सिमिलर नहीं है, चेक करते हैं। 5th पार्ट इज इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब इन दोनों ट्राइंगल में वी हैव अ एंगल A, एंगल A इक्वल है एंगल F के, दैट इज 80 डिग्री। ये दोनों इक्वल है। नाउ स्टार्ट फाइंडिंग द रेशो। AB अपॉन हमने लिया FD, AB अपॉन FD दैट इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5, ये मिल गया हमें 1/2। नाउ नेक्स्ट इज AC अपॉन EF, AC अपॉन FE। इसमें हम कह सकते हैं AC इज नॉट गिवन। अब AC गिवन नहीं है, सो वी कैन राइट दीज 2 ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल ABC, सो ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू, is not similar to triangle DEF। Now move to the last part of the first question। In the last part the triangles are DEF and PQR। अब इसमें एंगल्स गिवन है हमें, यहाँ पे 70 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ 80 है, यहाँ पे 30 है। तो अभी डायरेक्टली देखने से तो AA क्राइटेरिया से तो ये नहीं हो रहे हैं सिमिलर। हम इसके जो अनदर ट्राइंगल का जो एंगल है, एक एंगल हमें नहीं गिवन है, वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, देन वी विल चेक। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। अब इसमें यहाँ पे पहले हम ये वाले एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले करते हैं इन ट्राइंगल DEF में हमें यहाँ पे F निकालना है, सो वी विल राइट एंगल F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस, हमने पढ़ा है तीनों ट्राइंगल्स का जो एंगल्स का सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 70 प्लस 80 एंड वी विल गेट 180 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमें मिल गया एंगल F बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अगेन इन ट्राइंगल PQR
अब इस ट्राइंगल में हम फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल P, ये हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री and we will get 180 minus 110 is equals to 70 degree. Same we can write angle sum property. अब इससे एंगल्स मिल गए हैं, यहाँ पर हम एंगल लिख लेते हैं, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री। अब देखिए, अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि इन तीनों जो ट्राइंगल्स के जो तीनों ही एंगल्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे ये है 70, ये भी 70 हो गया, ये 80, ये भी 80, ये भी 30, ये भी 30। सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल DEF and triangle PQR, angle D is equals to angle P is equals to 70 degree, angle E is equals to angle Q, angle E is equals to angle Q is equals to 80 degree, and angle F is equals to angle R, angle F is equals to angle R is equals to 30 degree. So triangle DEF is similar to triangle PQR by AA लिखें या ट्रिपल A लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। AA criterion of similarity. This is the solution of the last part of first question. सो आई होप आपको इसके सारे पार्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।